ये कहानी है हसनपुर क्षेत्र के गांव मटीपुरा की। दो भाइयों की जमीन को लेकर मुनीम ने लड़वाया, खून पानी की तरह बहाया। शुरू हुई अरे आप लोग ऐसे ही घूरते रहो, कुछ बोलोगे भी? मुंशी जी, मैं क्या बोलूं? इसने मुझे बोलने के लायक नहीं छोड़ा। वो दूध के धुले में अपने आप को देख ले। अरे आप लोग लड़ो मत, बात तो बताओ क्या है? वो रामू की जमीन मुझे चाहिए, मगर ये बीच में पड़ गया। शायद इसे पता नहीं है, रामू से पहले मेरी बात हुई थी। अरे आप आपस में लड़ते क्यों हो? पहले रामू से तो सलाह ली जाए, वो किसको देनी चाहता अपनी जमीन? उससे सब में पहले मेरी बात हुई थी, वो रामू मुझे देगा जमीन। कल मेरी रामू से बात हुई है, जमीन सिर्फ वो मुझे ही बेचेगा। फिर तो रामू ही बताएगा वो किसे देगा अपनी जमीन। चलो रामू के पास चलते हैं। रुको, पहले मैं अपने बेटे को बुला लूं। मुन्ना, पिताजी क्या बात है? फिर तो मुझे भी अपने बेटे को बुलाना पड़ेगा। हाँ राज, हाँ पिताजी आयो। हाँ पिताजी क्या बात है? चलो बेटा हमारे साथ चलो, शुभ काम में देर किस बात की? चलो। हेलो बीजी बात देखते ज्यादा बदमाशी तो दिखाई है मत ना। जमीन तो घेर हमारी होनी है वो। लड़ो लड़ो मत, फैसला हमारे हक में देगा रामू। चल चल वो नाम ही बतागा। अरे आप लोग भाई भाई होकर आपस में क्यों लड़ते हो? ये भाई नहीं है, दुश्मन है साले, आस्तीन के सांप हैं ये। अरे कोई किसी का भाई नहीं है मुंशी जी। फैसला तो मुंशी जी आज हमारे हक में होगा। जमीन हर हाल में और हर कीमत पे हमें चाहिए, छल से या फरेब से। लगता है रामू खड़ा है। ये पता चल जाएगी किसको बेचेगा जमीन। जमीन हमारी होनी है। चल बे हट। हाँ हाँ भाई रामू, अब तुम फैसला कर इस बात का, जमीन किसको बेचेगा। बात इनको पहले किसकी हुई थी? बताता कैसे ना भाई। अबे रामू, जमीन तो तुझे देनी पड़ेगी, आई समझ में ना? अरे जमीन तो हम ही लेंगे। पीछे को हो जा, पीछे को, हम करेंगे बात। क्यों भाई रामू, तुमने हमसे वादा किया था जमीन देने का, हमें ही दोगे? मैं ऐसी जमीन नहीं बेच रही इसमें खून खराबा हो। रामू, जमीन तू हमें ही देगा। राजी से राजी ना, गैर राजी ले लेंगे हम जमीन तुझसे। ऐसे कैसे ले लेगा जमीन? ये जमीन सिर्फ हम ही लेंगे। जमीन तो हमारी है। जमीन हमारी है। मुझे कुछ सोचने दो, समझने दो, किसके हक में जमीन मिलेगी। अरे जमीन हमारे हक में हमारी जी। जमीन चाहे कितना ही खून खराब हो जाए, जमीन हमारी है। मुंशी जी जमीन हमारी है। ना तुम लो इस जमीन को। मुझे कुछ लफड़ा लगता है इस जमीन में। मुंशी जी, जमीन में कोई रपड़ा नहीं है, वो जमीन हमें चाहिए, चाहिए चाहिए। बिल्कुल हमें चाहिए। गुज्जर और साकाल, तुम दोनों को एक समझौता करना पड़ेगा। इस जमीन में मुझे कुछ लफड़ा लगता है। ये जमीन ना तुम खरीदो ना तुम खरीदो। मुंशी जी, तुम कहते हो तो छोड़ देता हूँ जमीन को इसे, नहीं छोड़ता किसी कीमत पे नहीं।
चलो पिताजी। देखा साकाल, मुंशी का दिमाग, ये जमीन सोने की है और ये सौदा चुपके से तुम कर लो। ठीक है मुंशी, बहुत खुशी हुई हमें तुमसे मिलकर। तो पिताजी इनका हिस्सा हम इनके घर पे पहुंचवा देंगे। ठीक है, हाँ, कभी उन दोनों को शक होने लगे। चलो। हेलो, तुम्हें रामू ने जमीन ने दी मगर हमें दिए जमीन। वो जगह तो हम तुमसे छीन के ही रहेंगे। कैसे छीनेगा वे? पहले अपने पापा को जाके बताऊंगा। अच्छा किया गुज्जर, तुमने मेरे कहने पे वो जमीन छोड़ दी, उसमें बहुत लफड़ा था। पिताजी, अबे तुझे क्या हुआ? तू कैसे हफ्ता मार गया? रामू की जमीन उस साकार ने ले ली। तुझे कैसे पता? उसके छोटे लोंडे ने बताया मुझे। पूरा मुंशी, तू तो कह रहा था वो जमीन कोई नहीं खरीद सकता, फिर वो जमीन शाकाल सिंह के पास कैसे पहुंची? लगता है मुंशी तूने हमारे साथ शतरंज की चाल खेली है। गुज्जर थोड़ा ठंडा हो, इस लड़के को भी ठंडा कर। मुंशी जी, मैं ठंडा जब ही होऊंगा जब वो जमीन मुझे मिल जाएगी। राज, इसका कॉलर छोड़ो। तो राज छोड़ इसे, मुंशी मर जाएगा नहीं, ये आगे की बात बताएगा हमें। गुज्जर सोच, तू भी सोच। अरे उस जमीन में कुछ नहीं रखा, वो सिर्फ मैंने साकाल का नुकसान पहुंचाने के लिए उसे जमीन दी है। मुंशी, तुझे पता नहीं है उस जमीन की खातिर हमारी कितनी बेइज्जती हुई है। और अगर मुंशी 24 घंटे के अंदर वो जमीन हमारे नाम पर नहीं हुई ना, तो तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग मिलेगी। समझा मुंशी ना? लगता है साला साकाल और गुज्जर दोनों ही बेवकूफ हैं और इनकी बेवकूफी का फायदा ये मुंशी उठाएगा। शाकाल, तुम्हें उस जमीन का मुआयना करा के आऊं। सोने जैसी जमीन है, वो तो गुज्जर का पागल बनाया था मैंने। ठीक है मुंशी, वो जगह मैंने तुम्हारे ही कहने पे ली है, कोई पंगा नहीं पड़ना चाहिए उसमें। मुंशी के होते हुए कोई पंगा नहीं होगा। चलो साकाल। ये जमीन सोना उगलेगी। और देखा आबादी के कितने पास है। इसमें प्लॉटिंग करके हम और तुम करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। और उस गुज्जर का तो पागल बनाया था इस मुंशी ने। शाबाश मुंशी, कमाल कर दिया तूने। इन साकाल
और गुज्जर को तो इन कुत्तों की तरह लड़ाना है मुझे। और साकाल और गुज्जर की लड़ाई और फूट की लूट का मजा ये मुंशी लूटेगा। मुन्ना और जग्गू दादा, ये जमीन एक दिन सोना उगलेगी। ओए मुन्ना, काम रोक साले। मुन्ना, जरा इसको सबक सिखा। अरे भाइयों रुको रुको, आप दोनों भाई होकर आपस में क्यों लड़ रहे हो? ओए गोगले मुंशी, लड़ाई होगी अब। साले मुंशी, बा मुंशी से क्या कहता है इधर को? घी में आग सुलग चुकी है और इस आग का मजा तो सिर्फ ये मुंशी ही लेगा। जग्गू दादा, जाओ साले को खत्म कर दो। तुम क्या देख रहे हो खड़े खड़े? क्या देख लो? जगदीश जी सर। जा खत्म कर दे, जाके जा। जग्गू दादा, बहुत अच्छा काम किया। ये साला कालिया और रह गया, खत्म कर दो इसको। गुज्जर, मरने के लिए तैयार हो जा।
अरे साकाल, अरे ओ गुज्जर, ये घर की लड़ाई घर में ही समाप्त करवा दूंगा, वरना दुनिया तमाशा देखेगी तुम्हारी लड़ाई का। मुनीम, अब ये मसला बातचीत से हल नहीं होगा, जंग के मैदान में हल होगा। ये लड़ाई तो हो करेगी। तो फिर हो जाए मुकाबला। अरे भाई लोगों, आपस में क्यों मर के, क्या ये प्रॉपर्टी मेरे नाम? तू ये क्या कर रहा मुनीम? भाई, आस्तीन का सांप हम दोनों में से नहीं है, ये मुनीम है। मुनीम, तुमने हम दोनों सगे भाइयों को लड़वा दिया इस जगह के चक्कर में। आज मरने के लिए तैयार हो जा। चला साले, चला साले कोई है। गद्दार तो मारा गया, आज से ही जमीन तेरी हुई। हम दोनों की ये जमीन, इसी पे खेती बाड़ी करेंगे। चलो ठीक है, ये बात है तो चलो। चलो।
आज से हम दोनों भाइयों के बीच में साला कोई झगड़ा नहीं करा सकता। मिलजुल के दोनों साथ में रहेंगे। कोई दीवार